नमस्कार दोस्तों। भारतीय सेना वैसे तो मुस्तैद रहती है, भारतीय सेना बहुत मजबूत है और भारतीय सेना किसी से भी टक्कर लेने के लिए तैयार है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जब सेना को अपने कदम रोकने पड़ते हैं और कई बार ऐसी परिस्थितियां राजनीतिक वजह से भी बन सकती है और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन कई बार यही बातें जब संसद में बड़ा कारण बन जाती हैं विवाद का, और वह विवाद इतना हो जाता है कि संसद की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है। और कुछ ऐसा ही मामला आज हुआ है जब राहुल गांधी ने एक मामला उठाया, और मामला जब उठाया, राहुल गांधी ने जैसे ही मामला उठाया, राजनाथ सिंह तमतमा गए। उसके बाद में अमित शाह ने आंखें दिखाई और लोकसभा स्पीकर ने कहा कि आप यह नहीं बोल सकते, मैं व्यवस्था दे चुका हूं। उसके बाद में हंगामा हुआ और हंगामे के बाद में लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लेकिन इस दौरान विपक्ष की एकता देखने को मिली। जब राहुल गांधी को रोकने का प्रयास किया गया तो अखिलेश यादव खड़े हुए और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, चीन से जुड़ा मुद्दा है, आप बोलने दीजिए नेता प्रतिपक्ष को। यह वह इशारा है जो एक तरह से विपक्षी एकता को मजबूत करता दिख रहा है। लेकिन हंगामा है क्यों बरपा, यह बात महत्वपूर्ण है। दरअसल भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या ने एक टिप्पणी की और वह टिप्पणी जो थी उसका जवाब देने के लिए राहुल गांधी उठे। दरअसल उस टिप्पणी के जरिए तेजस्वी सूर्या ने एक तरह से कांग्रेस के राष्ट्रवाद पर फिर उंगली उठाई, तो जवाब देने के लिए खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खड़े हो गए। राहुल गांधी ना सिर्फ खड़े हुए बल्कि उन्होंने जब कहा और जो चीज वो कोट करना चाहते थे, दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बैठे हैं, गृह मंत्री बैठे हैं, पूरी सरकार बैठी है और मैं कोर्ट करना चाहता हूं, लेकिन सरकार उस कोर्ट से क्यों डरती है? दरअसल कोर्ट वे करना चाहते पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे की एक किताब जो छपी नहीं है। असल विवाद है यह है। दरअसल सरकार का कहना है कि जो किताब छपी नहीं है वह कैसे कोर्ट की जा सकती है। इस पर राहुल गांधी कहते हैं कि इसमें सब कुछ लिखा है कि सरकार इसे प्रकाशित नहीं होने देना चाहती। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जो किताब में छपा हुआ है या जो छपना है जिसे प्रकाशित नहीं होने दिया जा रहा, जिसे लेकर राहुल गांधी आए थे, दरअसल वह एक मैगजीन में छप चुका अंश था जिसे राहुल गांधी कोट करना चाहते थे। उस कोट करने में बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर यह असलियत है तो दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि नरवणे की किताब में जो छपा है मैं उसे कोट करना चाहता हूं। इतना कहते ही राजनाथ सिंह खड़े होते हैं और पूछते हैं कि पहले यह बता दें नेता प्रतिपक्ष, क्या यह किताब छपी है, और अगर यह छपी नहीं है तो फिर उसे कोट नहीं किया जा सकता। स्पीकर सर, यह गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? मानिए फिर अमित शाह खड़े हो जाते हैं गृह मंत्री और कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष झूठ बोल रहे हैं, यह झूठ बोलने की जगह नहीं है, और अध्यक्ष से व्यवस्था मांगते हैं। अध्यक्ष व्यवस्था देते हैं। नहीं बोल सकते अध्यक्ष जी, आपने व्यवस्था दी, आपने व्यवस्था दी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का कि ऐसा नहीं बोला जा सकता। इस पर राहुल गांधी बोलते हैं कि अध्यक्ष महोदय आप बता दीजिए कि मुझे क्या बोलना है। दरअसल बात यहां तक नहीं है, संसद में तो बोलने नहीं दिया गया राहुल गांधी को, लेकिन एक बात फिर तय हो गई कि राहुल गांधी कोई बात बोलते हैं तो पूरी सरकार हिल जाती है। यह इस बात का उदाहरण है। और संसद में वे जो बोलना चाहते थे उन्हें नहीं बोलने दिया गया, लोकसभा में नहीं बोलने दिया गया, वह कोट नहीं करने दिया गया। लेकिन सोशल मीडिया वह हथियार है। आपको याद होगा 2014 में जब सरकार एनडीए की बनी थी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में,
तो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा योगदान भाजपा की सरकार को बनाने का, एनडीए को बनाने का, नरेंद्र मोदी को हीरो बनाने का था। अब वही सोशल मीडिया वह हथियार है जो भाजपा के गले में फंदा बनता दिख रहा है। और आपने कई बार देखा हो कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे कंटेंट हटाने के लिए सरकार कभी एक्स को कहती है, कभी यूट्यूब को कहती है, कभी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कहती है कि इन कंटेंट को हटाइए वरना हम कार्रवाई करेंगे। यह सोशल मीडिया की ताकत अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। राहुल गांधी को बोल दिया लेकिन सोशल मीडिया पर वह पूरी कहानी आ गई। दरअसल कहानी यह है जो राहुल गांधी कोट करना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया पर पूरी की पूरी लोगों ने लिखकर लोगों के सामने पेश कर दी। अब वह कहानी यह है, बात है 31 अगस्त 2020 की, जब चीन की सेना डोकलाम की ओर बढ़ रही थी। पैदल सेना जब बढ़ रही थी तो भारतीय सेना ने फायर किया, चेतावनी फायर किया, लेकिन चीनी सेना पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दरअसल इससे महत्वपूर्ण यह है कि सेनाएं आमने सामने, पैदल सेनाएं कई बार होती हैं और आपने यह दृश्य कई बार सोशल मीडिया पर भी देखे होंगे, लेकिन इस बार कुछ खास था। 31 अगस्त 2020 को खास यह था कि चीन की जो पैदल सेना थी उसकी सहायता के लिए टैंकर, चीन के टैंकर जो 500 मीटर की दूरी पर थे भारतीय सेना से, उस पॉइंट से जो सीमा कहा जाता है वहां से थे। अब जो कोट करना चाहते थे राहुल गांधी वह यह है, राहुल गांधी ने कहा है कि इसमें राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए लिखा हुआ है, इस पर हल्ला होता है। वह बात सोशल मीडिया पर जो आई है वह लिखी हुई है। उसमें कहा गया है कि 31 अगस्त 2020 को चीनी पैदल सेना के साथ में इन्फेंट्री यानी कि टैंकर सहायता के लिए आ रहे थे और उस समय सेना के अफसर ने नरवणे को फोन किया, नरवणे ने राजनाथ सिंह को फोन किया, अजीत डोभाल को फोन किया और उनसे कहा कि बताइए हमें क्या करना है। उस पर उन्हें रुकने के लिए कहा गया। इसके बाद में जो भी कोट किया गया है, दरअसल ये 2.25 घंटे का जो टाइम था, इस दौरान कई बार सेना प्रमुख फोन करते हैं रक्षा मंत्री को, लेकिन रक्षा मंत्री का जवाब नहीं आता और कुल मिलाकर 2 घंटे 19 मिनट के बाद राजनाथ सिंह का जवाब जाता है और जवाब में राजनाथ सिंह कहते हैं कि मेरी प्रधानमंत्री से बात हो गई है, आपको जो अच्छा लगे वह करिए। यानी कि राहुल गांधी ये कहना चाहते थे, कांग्रेस ये कहना चाहती है कि सेना के लिए यह कहा जाना कि आपको जो अच्छा लगे वह कहिए, सीधा निर्देश नहीं, बल्कि सेना को 2 घंटे 19 मिनट बाद जो निर्देश देने चाहिए थे वह नहीं दिए गए। और यह सामरिक दृष्टि से बहुत कमजोर रणनीति हो सकती है सरकार की, यह बात कहना चाहते थे। सोशल मीडिया पर पूरी की पूरी लिख दी गई है। इस बात को लोकसभा में कोट नहीं करने दिया गया। आप समझते हैं कि लोकसभा हो या विधानसभा हो या राज्यसभा हो, अगर कोई बात कोट कर दी जाती है वह नोट हो जाती है और वह हमेशा इतिहास में दर्ज हो जाती है। अगर राहुल गांधी उस किताब जो छपी नहीं है, जिस पर आरोप है कि सेना के प्रमुख जो पूर्व प्रमुख हैं नरवणे, उनकी किताब को सरकार छपने नहीं देना चाहती, प्रकाशित नहीं होने देना चाहती, और उसमें यह सब कुछ लिखा है, सेना को रणनीतिक रूप से 2.25 घंटे तक चीन की सेना सामने है, टैंकर सामने आने जो 500 मीटर की दूरी पर थे, तब भी उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। 2 घंटे 19 मिनट इस बात को राहुल गांधी कोट करना चाहते थे, लेकिन उन्हें लोकसभा में नहीं बोलने दिया गया। इस पर 1 घंटे हंगामा हुआ और हंगामे के बाद में लोकसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन इस पूरी कार्यवाही के दौरान एक बार फिर दिखा कि राहुल गांधी जब भी बोलेंगे कोई ऐसा ना ऐसा तथ्य जरूर वे लेकर आते हैं जब सरकार को परेशानी हो जाती है। इस बार अगर यह कोर्ट लोकसभा में राहुल गांधी बोल देते तो सरकार को कितनी बड़ी परेशानी होती है आप समझ सकते हैं। इधर राहुल गांधी लोकसभा में सरकार को घेर रहे थे, उधर बाहर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ पीड़ित परिवार यानी कि एसआईआर से पीड़ित परिवारों को लेकर पहुंची दिल्ली। और दिल्ली पहुंची जब बंगाल भवन यानी कि बंग भवन के बाहर उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को देखा तो सीधी बोली, आखिरकार दिल्ली पुलिस थ्रेट क्यों दे रही है। Brother, what happened? Why you people are here? You cannot prospect my Bongo Bhavan to the whole. What happened? नहीं आप लोगों को क्यों क्या हुआ आप लोगों ने क्या कर रहा है इधर में?
दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? दिल्ली पुलिस डरा क्यों रही है? आखिरकार इतना इंतजाम क्यों कर रखा है? उसके बाद हाथ जोड़कर ममता उन पुलिस कर्मियों से कहती है जो दिल्ली पुलिस के थे कि आपके जैसे भाई बहन है जिनके नाम काटे जा रहे हैं, उन्हें मतदान से वंचित किया जा रहा है। आप आखिर उसके बाद में दिल्ली पुलिस के जवान वहां से खिसकने लग जाते हैं जहां बहुत ज्यादा बैरिकेटिंग की गई थी, और पीछे से ममता बोलती कि आप भाग क्यों रहे हैं, आप जा क्यों रहे हैं। दरअसल उधर ममता का जो अंदाज है, आपको याद होगा एसआईआर के मुद्दे पर और पिछले दिनों ईडी के मुद्दे पर ममता हमेशा फ्रंट फुट पे खेलती है, और ममता बनर्जी का जो अंदाज है, ममता बनर्जी का अंदाज सीधे सीधे फ्रंट फुट पे खेलने का, वे घबराती नहीं है, वे एसी कमरों में बैठने वाली नेता नहीं है, वे हमेशा सड़क पर लड़ती हैं। जब ईडी का मामला आया था, हाई कोर्ट तक चला गया, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, ईडी जब उस एजेंसी के यहां छापा मार रही थी जो ममता बनर्जी यानी टीएमसी के लिए काम करी, वहां से लैपटॉप और कागजात लेकर ममता बनर्जी चली जाती है राज्य पुलिस के सहायता से। आप समझ सकते हैं कि वह कैसा खेलती हैं, वह एसी कमरों में नहीं बैठती। अब वही रणनीति दिल्ली में वे अपना रही हैं। जब निर्वाचन आयोग पहुंच रही हैं तो सीधी आक्रामक अंदाज में पहुंच रही हैं, कुछ परिवारों को लेकर पहुंच रही हैं, यानी कि चारों तरफ से अब सरकार के लिए परेशानियां खड़ी हो रही है। यह तो तय है कि एसआईआर का मुद्दा ऐसा है जिसमें हर प्रदेश, हर जिले, हर तहसील, हर गांव, हर वार्ड, कहीं भी आप चले जाइए, वहां आपको गलत जानकारियों के आधार पर नाम कटाए जाने की कई सूचनाएं, कई बातें सामने आ रही हैं। और एसआईआर ऐसा है जिस निर्वाचन आयोग हिंदुस्तान का किसी समय टीएन सेशन का नाम लेकर नेता कांपते थे कि अगर टीएन सेशन ने कोई कार्रवाई कर दी तो वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उन पर कार्रवाई हो जाएगी, पार्टियां डरती थी। लेकिन आज निर्वाचन आयोग पर इतनी उंगलियां उठ रही है, इतनी उंगलियां उठ रही है, चुनावी प्रक्रिया से लेकर, वोटर टर्नआउट से लेकर, वोटिंग पैटर्न से लेकर, नेताओं के जहर भरे भाषणों से लेकर तमाम बातें हैं। कार्रवाई अगर होगी तो विपक्ष पर होगी, सरकार पर नहीं होगी। यानी निर्वाचन आयोग की जो स्थिति बना दी है, ऐसी बेचारगी भरी बना दी है कि निर्वाचन आयोग पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है, चाहे वह ईवीएम का मामला हो, टर्नआउट का मामला हो, अब एसआईआर का मामला। पहले बिहार में आरोप लगता था कि एक ही राज्य चुनाव है। दरअसल टाइमिंग ऐसी थी कि एक तरफ चुनाव शुरू हो रहे हैं, वहां एसआईआर शुरू करा दी, 35 लाख वोट कट गए और भाजपा चुनाव जीत गई। अब 12 राज्यों में वही कार्रवाई चल रही है, लेकिन इस बार विपक्ष एकजुट होकर हमलावर है। ऐसे में वह सब कुछ नहीं हो पा रहा जैसा बिहार में करना चाहता था निर्वाचन आयोग, लेकिन इसके बावजूद ऐसे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं, बंगाल में अमृत सेन का पद पूछा जा रहा है, उनकी नागरिकता, राष्ट्रीयता पूछी जा रही है, उनकी पहचान पूछी जा रही है, जो पूरी दुनिया अमृत सेन को जानती है। इस तरह के कई उदाहरण हैं। यानी कि लोकसभा का चुनाव लड़ चुके, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके, पालिका पार्षद, ये जो बन चुके हैं पालिका अध्यक्ष, उन तक के नाम काटने के फार्म आ गए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पर्दे के पीछे एसआईआर में कितनी बड़ी गड़बड़ियां हो रही है। और ऐसी ही गड़बड़ियों को लेकर ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची थी। यानी कि एक तरफ राहुल गांधी का हमलावर अंदाज है, उधर ममता बनर्जी भी आधमकी है। दिल्ली में दो तरफा सरकार घिर रही है। हालांकि ममता बनर्जी सरकार से भिड़ने नहीं, निर्वाचन आयोग से भिड़ने आई है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इस पूरी प्रक्रिया के पीछे सरकार है, जो चाहती है जिस तरह से एसआईआर हो। लेकिन इस बार विपक्षी दलों ने अपने बीएलए बनाकर जिस तरह से घेराबंदी की है, ऐसे में मंसूबे पूरे नहीं हो रहे, चाहे वह राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो। तमाम प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया पर जिस तरह से कड़ी नजर विपक्ष रख रहा है, वह निर्वाचन आयोग के लिए भी परेशानी का समय का बन चुका है। लेकिन आज का जो दिन है सरकार के लिए निश्चित तौर पर बड़ी परेशानी का दिन है। हालांकि लोकसभा में राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया, उस चीज को कोट नहीं करने दिया गया जो बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता था। लेकिन मुद्दा तो ये वैसे भी बन गया क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से अब आम लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है कि 31 अगस्त 2020 को जो हुआ उसमें 2 घंटे 19 मिनट तक सेना को रोके रखने का आदेश आखिर किसके कहने पर हुआ। अब बात वही आएगी कि जब चीन को लाल आग दिखाने की बात होती है तब सरकार पीछे एक कदम क्यों खींच लेती है। आखिर चीन को लेकर सरकार इतनी असहज क्यों हो जाती है, और चीन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, सेना के महत्वपूर्ण मुद्दे पर, सीमा के महत्वपूर्ण मुद्दे पर आखिरकार राहुल गांधी को बोलने से, कोट करने से क्यों रोका गया। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।